हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स इन डेवलप डिसेबिलिटी सेक्टर में इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं। पॉलिसीज़ और कन्वेंशन कौन कौन सी हैं? UNCRPD, MDG और SDG। ठीक है, इन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं और कब स्टार्ट करी हैं और क्या क्या इनके फ़ायदे हैं। UNCRPD यानी कि पहले देखते हैं UNCRPD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। इनका पर्पस क्या है? तो UNCRPD का पर्पस है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट और इंश्योर द फुल एंड इक्वल इंजॉयमेंट ऑफ ऑल लिविंग या ऑल ह्यूमन राइट्स। जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं सभी को इंश्योर करना, उनको प्रमोट यानी बढ़ावा देना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और यह ध्यान रखना कि सभी को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उनको राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनको फ्रीडम मिल रही है या नहीं मिल रही है, चाहे वो ऑल द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, डिसेबल पर्सन और अदर्स जो नॉर्मल पर्सन है सभी के लिए है ये। एंड टू प्रोमोट रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट डिग्निटी को, और साथ ही साथ इनके प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना, ये इसका पर्पस है UNCRPD का। अब कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी डील की गई थी यूनाइटेड नेशंस UNCRPD द्वारा डिसेबल पर्सन्स के लिए। अब वो क्या क्या चीज़ है ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि UNCRPD कब अडॉप्ट किया गया था? 2006 में। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशंस का। और कम इनटू फोर्स कब आया? 2008 में। अब करेंटली कन्वेंशंस हैज़ रिसीव्ड 177 रेक्टिफिकेशन, 177 रेक्टिफिकेशंस आ चुकी हैं अब तक। UNCRPD का एम क्या है? तो एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ उसे ख़त्म करना, ये एक प्राथमिकता है। दूसरा है उनको इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए उन्हें इनेबल करना, तैयार करना। ठीक है, तीसरा है उनको एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन, बेहतरीन शिक्षा उन्हें मिल सके, इंक्लूसिव एजुकेशन उनको प्रोवाइड हो, इसके ऊपर काम करना। और लास्ट है प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, ध्यान देना कि उनको कोई परेशानी, कोई अब्यूज़ परेशान तो नहीं कर रहा है, वायलेंस से तो नहीं फैला रहा है, या एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, उनके प्रति दुर्भावना तो कोई नहीं कर रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना। The idea behind the convention is right decades of work by the United Nations in highlighting the rights of disabled, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने राइट्स को हाईलाइटेड की हैं कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन फ्रीडम्स किस राइट्स आर्टिकल्स के तहत डिसेबल पर्सन्स को कौन से राइट्स मिलने चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। A chief goal behind the treaty is to eliminate the idea that disabled peoples are object of charity and retreat the fact that they have equal rights and much as any other person in society। कोशिश करना है कि सभी को इक्वल राइट मिले सोसाइटी के अंदर। ठीक है, एंड दे आर आल्सो एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, और डिसेबल पर्सन एक एक्टिव रहे सोसाइटी में, एक एक्टिव मेंबर के रूप में कार्य करे। ठीक है,
अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसे गैदर करे, और डिसीज़न जो है, अगर कोई डिसीज़न लेना है मान लो सोसाइटी लेवल पे, या अगर कोई डिसीज़न ले ले तो वो फ्रीली डिसीज़न ले सके, इतना सक्षम उन्हें बनाना है। कन्वेंशंस रिफॉर्म्स में जो है सभी पर्सन्स को इक्वल राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रोवाइड कराई गई हैं। एंड द कन्वेंशन कवर्स, कन्वेंशंस क्या क्या चीज़ कवर्स करता है, वास्ट रेंज ऑफ एस्पेक्ट, जैसे कि हेल्थ, कन्वेंशंस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हेल्थ के प्रति ध्यान दिया गया है, एजुकेशन मिल रहा है प्रॉपर तरीके से कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसको किस चीज़ एजुकेशन में किस क्षेत्र एरिया में नीड है, किस बच्चे को, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना। एक्सेस टू जस्टिस, न्याय मिले उनको, साथ ही एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिले, कामकाज मिले, पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन यानी ज्ञान, नॉलेज जो है उनको प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट लिविंग लाइफ अपनी जीवनचर्या जो है इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। इन सभी एरियाज को जो है कवर किया गया है कन्वेंशंस के अंदर। और साथ ही साथ ये इंश्योर भी करना है और कि उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया जा रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़, उनके राइट्स को सुरक्षा प्रदान करना और उसे बढ़ाने का प्रयास करना, और प्रमोट करना रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, PWD की जो डिग्निटी है उनको प्रमोट करना भी यह कार्य है। द कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग। द UNCRPD इज वन ऑफ द फास्टेस्ट negotiated human rights treaties and also the one that received the highest number of signatures or on its opening day। यानी UNCRPD जो है जब यह तैयार हुआ था तो ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ बनाई गई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे जो पहले ही दिन सिग्नेचर कर चुके थे UNCRPD फर्स्ट टाइम। अनदर यूनिक फीचर्स ऑफ द कन्वेंशंस, और क्या फीचर्स हैं इसके, इट एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग, जितने भी फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी है सभी के लिए है एप्लीकेबल है कन्वेंशन ये, इंक्लूडिंग फिजिकल हो, चाहे साइको सोशल हो, या इंटेलेक्चुअल हो, या क्रॉस डिसेबिलिटी। यानी क्रॉस डिसेबिलिटी में तो ऑल ओवर द डिसेबिलिटी आ जाती हैं, 21 डिसेबिलिटी प्लस में और भी अगर कोई नई डिसेबिलिटी आती है उससे रिलेटेड कोई नया चीज़, तो वो सारे के सारे भविष्य में अगर कोई नई डिसेबिलिटी आए तो सभी के सभी जो है क्रॉस डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं, इंक्लूडिंग 21 डिसेबिलिटी RPWD 2016। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अब 8 जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं आर्टिकल्स के द्वारा, जो है 8 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं UNCRPD के द्वारा, ठीक है। UNCRPD में 8 जनरल प्रिंसिपल्स बताए हैं। अब कौन कौन से हैं वो, पहला है रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सभी को रिस्पेक्ट देना है, डिग्निटी देना है और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एक एक कर। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग रीजनेबल एकोमोडेशन को बढ़ावा देना है। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिव इन सोसाइटी, यानी इंक्लूजन सोसाइटी में जो है फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेट कर सके, कोई भी एक्टिविटीज़ में जो है फुली पार्टिसिपेट कर सके, इसको बढ़ावा देना है। रिस्पेक्ट ऑफ, सभी का रिस्पेक्ट करना है। डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ PWD एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी, सभी जो, क्योंकि सभी जो है डिफरेंस डिसेबिलिटीज़ के हैं, सभी को आप, या जो डिफरेंस डिसेबिलिटी वाले हैं अलग अलग टाइप के हैं तो उनको एक्सेप्ट भी करना है, और उनको साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी देना है। एक सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई एम्प्लॉयमेंट हो किसी भी एरिया में, सभी को इक्वली
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होना चाहिए। 6 पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस हो, ठीक है, हर क्षेत्र में हर एरिया में जो है उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन के बीच जो है इक्वालिटी बनी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है कि वो मैन है तो उसके लिए हम करेंगे, वुमेन है तो उसके लिए हम शिक्षा प्राप्त नहीं करने देंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे अभी भी है समाज में जो कि वुमेन्स को जो है घर पे ही रखते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सभी को इक्वल दृष्टि से, मतलब एक समान दृष्टि से देखना, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, किसी भी क्षेत्र में आने जाने का अधिकार है, कोई भी कार्य करने का अधिकार है, ठीक है। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। रिस्पेक्ट फॉर evolving capacities of children with disability and respect for the right of children with disability to preserve their identities, यानी कि उनके कैपेसिटी, जो बच्चों की या फिर पीपल्स के जो कैपेसिटी है लर्निंग की, उसका रिस्पेक्ट करना है और साथ ही उनके राइट्स को भी रिस्पेक्ट देना है। ये सारे जो प्रिंसिपल है ये अप्लाइड होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, और हर सेक्टर में, सोसाइटी के हर सेक्टर में यह अप्लाई होती है। अब राइट्स कौन कौन से हैं, अभी हमने पढ़ा UNCRPD राइट्स में जैसे 8 जनरल प्रिंसिपल्स है, तो अब कुछ राइट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। कौन कौन से राइट्स हैं जो कन्वेंशंस में UNCRPD द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स दे कैन फाउंड, जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 5 में बताया गया है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, आर्टिकल 10 एंड 14। इक्वल रिकॉग्नाइजेशन बिफोर द लॉ एंड लीगल कैपेसिटी, आर्टिकल 12। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, ठीक है, आज़ादी, आर्टिकल 15। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड अब्यूज़, आर्टिकल 16। राइट टू रिस्पेक्ट फिजिकल मेंटल इंटीग्रिटी, सभी को रिस्पेक्ट देने का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 70। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड नेशनैलिटी, फ्रीडम है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी नेशनैलिटी ले सकते हैं, ये फ्रीडम हमें मिला हुआ है, तो आर्टिकल 18 के अंदर आता है। राइट टू लाइव इन द कम्युनिटी, मतलब समाज में रहने का अधिकार है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, आर्टिकल 19। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, यानी कि समाज में जो है हमें यह अधिकार दिया है कि आर्टिकल 21 के अंदर कि हम अपनी बातों को रख सके, अपने ओपिनियंस को रख सके, ठीक है, अपने बातें को दूसरे को समझा सके। ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 21 के अंदर आती हैं। रिस्पेक्ट फॉर प्रिवेसी, प्रिवेसी के बारे में जो है आर्टिकल 22 बताया गया है। रिस्पेक्ट फॉर होम एंड फैमिली, आर्टिकल 23। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 24, यानी सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, सभी को शिक्षा प्रोवाइड कराने है और सभी को मिलना चाहिए, आर्टिकल 24 के अंदर है। हेल्थ का अधिकार, राइट टू हेल्थ, आर्टिकल 25। एंड राइट टू वर्क, सभी को एम्प्लॉयमेंट या काम करने का अधिकार है, आर्टिकल 27 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 28 के अंदर क्या बताया गया है, राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक स्टैंडर्ड सेट है जीवन जीने का, वो सभी को एक समान रूप से प्राप्त है। राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ, में हम पार्टिसिपेट करें, ये अधिकार हमें प्राप्त है होता है आर्टिकल 29 के माध्यम से। लास्ट आर्टिकल है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, कल्चरल लाइफ में कैसे पार्टिसिपेट करना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आर्टिकल 30 के अंदर। हमने अभी UNCRPD के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशंस है MDG, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेट for realizing these values and around the world by 2015 and serve the focus of UN work throughout the period, यानी कि इन्होंने कुछ गोल्स MDGs ने
यूनाइटेड नेशंस में जब काम कर रहे हैं तो एमडीजीज ने कुछ गोल्स सेट किए हुए हैं जिसके उन गोल के माध्यम से जो है सभी को कार्य करने के लिए दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जो है इन गोल्स को ध्यान में रख करके कार्य करती है, जैसे कि इरेडिक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगरी, पहला गोल। सेकंड है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सबसे पहला तो पॉवर्टी है, गरीबी है, हंगरी यानी जहाँ भूख है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना एमडीजीज का काम है। सेकंड है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद जब हमने देख लिया कि जहाँ तो सभी को मिल गया तो फिर पॉवर्टी और हंगरी जो हमारा एक टॉपिक था उसे देखता है, ठीक है, एमडीजीज वहाँ पे मदद करता है। दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिल सके, प्राथमिक शिक्षा सभी को प्राप्त हो, इन चीज़ों इसके ऊपर फोकस करता है। तीसरा है प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना और वुमेन को एम्पावर करना, ये तीसरा फोकस गोल है। फोर्थ है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, को रिड्यूस करना, यह इस पे फोकस करते हैं। साथ ही मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है, इम्प्रूव करना मैटरनल हेल्थ को। सिक्स्थ गोल है कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज से बचाव, प्रिवेंट करना, ठीक है। सेवंथ गोल है एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण जो है सस्टेन रहे, यह सुचारू रूप से मेंटेन रहे, इसका ध्यान भी हमें रखना है, एनवायरनमेंट को क्षति ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना है एमडीजीज का कार्य। लास्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मतलब कोई किसी भी एरिया में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एक पार्टनरशिप के माध्यम से करें, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। ये 8 गोल थे जो एमडीजीज के माध्यम से दिए गए। यूनाइटेड नेशंस इन 8 गोल्स के ऊपर फोकस करके करता है। वैसे ही एसडीजीज हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब एसडीजी ने कुछ गोल्स दिए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो टोटल है 70, ठीक है, लेकिन डिसेबिलिटी सेक्टर में जो है कुछ ही गोल्स हैं, जैसे गोल 1 2 3 4 5 गोल्स हैं जो डिसेबिलिटी सेक्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं कि 17 गोल कौन कौन से हैं, किन चीज़ों पर उनका लक्ष्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से। तो नो पॉवर्टी, कहीं भी गरीबी ना हो, ये इसका ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशंस का। जीरो हंगरी, ये है गोल। थर्ड है गुड हेल्थ एज वेल बीइंग, सभी का स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेहतरीन शिक्षा प्राप्त हो, ये ध्यान रखना है। जेंडर इक्वलिटी के ऊपर फोकस करना है। 6 है क्लीन वाटर एंड सस्टेन वाटर, ठीक है, सभी को पीने योग्य शुद्ध पानी मिले। उसके बाद है 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड हो। 8th पॉइंट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, उसको बढ़ावा देना। 9th गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ठीक है, उसे प्रमोट करना। साथ ही साथ इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस, कम करना। 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को बढ़ावा देना। 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस को बढ़ावा देना और साथ ही साथ प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। क्लाइमेट एक्शन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से
कैसे रक्षा हो, ठीक है, उसे कम से कम कोशिश करना कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो, इसके ऊपर क्लाइमेट के ऊपर ध्यान देना। 14 गोल है लाइफ बिलोंग वाटर। लाइफ जो है, अगर पानी अगर नहीं रहेगा तो लाइफ भी समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान देना है। लाइफ ऑन लैंड, यानी लैंड पे लाइफ कैसे किस रूप से उनको कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही है, इसका ध्यान देना। पीस, जस्टिस एंड अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का सुचारू रूप से चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ पीस को बनाए रखना, जस्टिस न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंस्टीट्यूशंस को तैयार करना। 17th है गोल्स पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सभी को पार्टनरशिप में लेकर के चलना, सभी गोल्स को, ठीक है। अब जो डिसेबिलिटी सेक्टर से रिलेटेड गोल्स हैं उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या कहता है डिसेबिलिटी रेफरेंस में। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ SDGs एंड स्पेशली इन अ पार्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, इन सभी, और साथ ही साथ ह्यूमन सेटलमेंट, डाटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग, इन सभी चीज़ों का ध्यान या रख रखाव जो है SDG के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, और जो कि जिसके अंदर है, किसके अंदर है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आता है ये। अब गोल नंबर 4 क्या कहता है। गोल नंबर 4 ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि सभी को इंक्लूसिव और इक्वल एजुकेशन प्राप्त हो, इंक्लूसिव सोसाइटी के अंदर सभी को इक्वल एजुकेशन प्राप्त हो, और साथ ही साथ प्रमोट यानी बढ़ावा देना, प्रमोशन यानी बढ़ावा देना ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देना, और यह फोकस करना जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन, इसके ऊपर ध्यान देना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, और साथ ही साथ जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमने की है उसको आगे पार्टिसिपेट करने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना उनको, और साथ ही ये ध्यान देना कि उनको इक्वल एक्सेस टू ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के हर लेवल पे उनको इक्वल एक्सेस प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है। एंड फॉर द वल्नरेबल इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, सभी को सुचारू रूप ढंग से जो है शिक्षा प्राप्त हो रही है, इक्वल प्रमोशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी उनको मिल रहा है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हर लेवल पे वोकेशनल ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड कराई जा रही है बच्चे को कि नहीं, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। इन एडिशन, और साथ ही साथ प्रपोजल कॉल्स फॉर बिल्डिंग एंड अपग्रेडिंग एजुकेशन फैसिलिटी, साथ ही साथ एजुकेशन को जो है अपग्रेड करना, ठीक है, बढ़ावा देना और अपग्रेड करना, फैसिलिटीज़ को बढ़ाना और बेहतर बनाना। द अदर चाइल्ड डिसेबिलिटी एंड जेंडर सेंसिटिव एंड आल्सो प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट, नॉन वायलेंट एंड इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट सभी के लिए बनाना, ये गोल 4 का एम था। अब गोल 8 क्या कहता है, तो प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, सभी को एक समान जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, वर्क प्रोवाइड कराना, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल द मैन एंड वुमेन, सभी को एक समान, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, सभी को डिसेंटली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे, इंक्लूडिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड इक्वल पे फॉर वर्क और ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी समान वर्क कर रहे हैं, एक समान कार्य कर रहे हैं तो एक समान ही उनको पेमेंट भी मिलेगी। ये नहीं है कि वुमेन्स है तो वो
10 घंटे कार्य करेगी और पैसे उनको कम मिलेंगे, ऐसा नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। ये इन सभी चीज़ों अगर कहीं हो रहा है तो इन सभी चीज़ों पर फोकस करना है, ध्यान देना है और फिर एक्शंस भी लेने हैं। गोल 10, reduce inequality within and among countries by empowering and promoting social, economic, political inclusion for all including person with disabilities। यानी कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करना, ठीक है, यानी कम इनइक्वालिटी जो अगर है कहीं तो उसको कम करने का प्रयास करना, एम्पावर करना और प्रमोट करना, किस लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, और साथ ही साथ इंक्लूसिव को बढ़ावा देना और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो है बढ़ावा देना ताकि वो और आगे बढ़ सके। गोल 11 का क्या काम है, तो वर्क टू मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ये किस पे फोकस करता है, सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में सेफ एंड सस्टेनेबल जो है एनवायरनमेंट मिले। टू रियलाइज दिस गोल मेंबर स्टेट्स आर कॉल्ड अपॉन द प्रोवाइड एक्सेस टू सेफ, क्या प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, अफोर्डेबल सोसाइटी प्रोवाइड करा रहे हैं, मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सभी के लिए प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, मेंबर स्टेट्स। और साथ ही साथ यह रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना, नोटेबल बाय एक्सपेंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना विथ स्पेशल अटेंशन ऑफ नीड्स ऑफ पर्सन्स एंड सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो उसमें पर्सन जो है वो अपने किसी भी सिचुएशंस में वो ढल जाए, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन या ऐसा एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना। साथ ही साथ प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल एंड ग्रीन एंड पब्लिक स्पेस तैयार करना जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी आते हैं। लास्ट गोल है गोल 17, स्ट्रेसेस दैट इन ऑर्डर टू strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप करना, साथ ही ग्लोबल पार्टनरशिप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, सभी जितने भी डाटा हैं उनको कलेक्ट करना, उनको मॉनिटर करना और साथ ही उनका अकाउंटेबिलिटी क्या है, किस क्षेत्र में कितने मटेरियल्स की आवश्यकता है या किसको किस चीज़ की नीड्स है, इन सब चीज़ों को एक डाटा तैयार करना और वो SDGs को प्रोवाइड कराना। अब मेंबर स्टेट क्या करेंगे, फिर डाटा को कलेक्ट, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है मेंबर स्टेट्स क्या करेंगे, उनको डाटा को ध्यानपूर्वक एनालाइज करेंगे, फिर डाटा को ध्यान पे देखते हुए फिर नीड्स के अनुसार क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCs and small island developing states and SIDS, which would significantly increase the availability of high quality। मतलब जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसके अनुसार, नीड के अनुसार अगर अवेलेबिलिटी की आवश्यकता है, हाई क्वालिटी की आवश्यकता है तो उसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, टाइमली पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, जो भी हमने रिक्वायरमेंट जो थी वो हमने फुलफिल करी है कि नहीं, वो टाइम से पहुंचा है उनके पास मटेरियल्स की नहीं, इनका ध्यान रखना। साथ ही साथ रिलायबल डाटा जो है डिसेबिलिटी सेक्टर्स में या डिसेबल पर्सन्स का, वो रिलायबल डाटा को इकट्ठा करना, किन लोगों के पास कितने मटेरियल्स पहुंचे हैं, इन सभी डाटा को इकट्ठा करना SDG का कार्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये थे।
आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें नेशनल्स कौन कौन से नेशनल होते हैं। जैसे पिछली बार हम इंटरनेशनल बॉडीज़ पढ़ी थी, इस बार नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी हो लाइक उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल्स को आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।